जवान नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज ऐसे ही दीदावर हमारे भारतवर्ष के दो महान सपूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश को एक नई दिशा और जय जवान जय किसान का नारा देने वाली शख्सियत लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जन्मतिथि है। तो मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में उन दोनों महान शख्सियतों को आप सबकी जानिब से, समाजवादी पार्टी महानगर की जानिब से और अपने हृदय की जानिब से, अपने हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत नमन करता हूँ, उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ आए सभी समाजवादी पार्टी के साथीगण, यहाँ उपस्थित हमारी माँ और बहनें, हमारी जान से अजीज हमारे नौजवान साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में भाई यादव जी ने बड़े विस्तार से उनके महात्मा गांधी ने मुल्क की आज़ादी में जो अपना योगदान दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को आज़ाद होने के बाद जिस तरह से सारे बिगड़े हुए सिस्टम को चलाकर देश को एक नई दिशा और नई प्रगति दी, उससे हमें और आपको आज के इस महान दिन पर सीख और सबक लेने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी जी ने, उनके जीवन की कई घटना बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जिस वक्त दक्षिण अफ्रीका में वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनकी जिंदगी का बहुत टर्निंग पॉइंट था वो। उस एक घटना ने उनके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया। वो जिस ट्रेन के डिब्बे में सफर करना चाहते थे, उस ट्रेन का डिब्बा पहले से गोरे लोगों के लिए आरक्षित था, गोरे अंग्रेज लोगों के लिए आरक्षित था। महात्मा गांधी क्योंकि एक बहुत बड़े काबिल इंसान थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने सामान्य प्रक्रिया में उस डिब्बे के अंदर दाखिला लिया और अपनी सीट पर बैठकर जब वो यात्रा करना चाहते थे तो गोरे अंग्रेजों ने उन्हें धक्का मारकर उस डिब्बे से बाहर कर दिया। उसी वक्त महात्मा गांधी जी ने संकल्प लिया कि आज जिस तरह से इन लोगों ने मुझे इस डब्बे से निकाल करके भेज दिया है, ये जो कुरीति समाज के अंदर, पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है, जो ये रंग भेद की नीति फैली हुई है, धर्मवाद विरोधी जो नीति फैली हुई है, मैं इसका विरोध करूंगा। उन्होंने संकल्प लिया और सारी जिंदगी वो इस भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे। और मित्रों, एक मैं और वाकया उनका बताना चाहूंगा। जब आप आजादी की लड़ाई के लिए देश के कोने कोने में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, लोगों की स्थितियां देख रहे थे, उन्होंने गांव के एक किसी खेत में उन्होंने देखा कि कई महिला और पुरुष अपने शरीर पर आधे कपड़े पहनकर, आधी साड़ी पहनकर और वहां वो अपना कारोबार कर रहे थे, अपने खेती का काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। उन्हें उनका दिल बड़ा द्रवित हुआ, आंखें भर आई और उन्होंने उसी दिन से प्रण लिया कि जब तक मैं मुल्क को आजाद नहीं करा दूंगा, इन लोगों के बहबूदी और अच्छाई को कामयाब करने के लिए मैं अपना एक पल नहीं लगा दूंगा, और तब तक मैं भी अपने शरीर के सारे वस्त्रों को त्याग कर इन्हीं की तरह से कपड़े पहनूंगा। ऐसे महान देशभक्त उन्होंने दिया, एक सादगी का पैगाम उन्होंने दिया। आप चाहते इतने बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री थे, जैसे आज लोग आप देखते हो 10-20 लाख तक के सूट हमारा प्रधानमंत्री पहनता है, तमाम लोग उनके साथ मंत्रिमंडल के लोग देश और विदेश में घूम करके ऐशो इशरत से जिंदगी जीते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐशो इशरत की जिंदगी नहीं जी। उन्होंने कभी अपने मन में ये गुमान नहीं पाला शास्त्री जी ने कि मैं इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ। वे एक साधारण इंसान की तरह से अपनी जिंदगी जीते रहे। जय जवान जय किसान का नारा देकर उन्होंने देश के किसान, मेहनतकश मजदूरों को यह एहसास दिलाया कि आपके दुख दर्द को मैं आपसे आपकी तरह भली बातें जानता हूं, और देश को उन्होंने उन परिस्थितियों में आगे ले जाने का काम किया। दोस्तों, जब और कोई अगर अबूझ बुद्धि का व्यक्ति उस पोस्ट पर बैठा होता और प्रधानमंत्री होता तो निश्चित रूप से वो अपना भला करता और समाज की ओर वो नहीं छूटता। लेकिन
उन्होंने देश जो है वो सर्वोपरि रखा, उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा और एक देश को, समाज को उन्होंने नई दिशा देने का काम किया। आज आराम पर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, सुन लीजिए भाई, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर देश और समाज के अंदर जिन हालात में जिंदगी जी रहे हैं, तो इन महापुरुषों की देन है। आज आपको हमको ये प्रण लेना होगा कि हम अपने बच्चों को उनके बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि साहित्य और इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। भाई सुनिए एक मिनट, करदम जी भाई सुनो, देश और समाज के सामने इतिहास को तोड़ और मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जंगे आजादी में जिन लोगों ने अपनी गर्दनें कटाई, जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिन्होंने सब धर्म संभाग के लोगों को साथ देकर मुल्क को आजाद किया, देश की इस आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित सब लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानियां दी दोस्तों, आज उनके बच्चे दर दर भीख मांगने को मजबूर हैं। आज उनके बच्चे रोजगार के लिए परेशान हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया के बंधु भी सुन रहे हैं, 4 या 5 भी मिनिस्टर या प्रधानमंत्री या देश की सर्वोच्च गद्दी पर बैठे प्रधानमंत्री और उनके 5 मंत्रिमंडल के ऐसे साथियों का नाम मैं जानना चाहता हूं, ये सवाल करना चाहता हूं मैं आज भरे मन से कि उनका देश की आजादी में कोई योगदान हो है किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का, प्रधानमंत्री का है? भाई ये बताइए, तो जिन लोगों का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं, जिन लोगों का इस देश को आगे ले जाने में योगदान नहीं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करके, उन्होंने भाई से भाई को लड़ा करके आज ऐसा वातावरण पैदा कर दिया दोस्तों कि देश की आजादी के शहीदों की तो बहुत दूर की बात छोड़ो, इस आजादी के बाद जितने भी दलित और पिछड़े अगले सब समाज के गरीब लोग इस मुल्क के अंदर शांति और सुकून से जिंदगी जी रहे थे, ऐसे वक्त में उन्होंने आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनके अनुयायी संगठनों ने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा कर दी, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया और देश की सारी गद्दी, सारी सत्ता उन्होंने हासिल कर दी। लेकिन आज आपको हमको प्रण लेना होगा। सब साथियों ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला, लेकिन एक चीज और आज हमको सूझनी होगी, इतनी महान शख्सियत महात्मा गांधी इस देश से कैसे चले गए? उनका जाना आप लोग जानते हो दोस्तों, वो महात्मा गांधी जिनके मुंह पर हमेशा एक ही राम धुन रहती थी कि रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मत दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। हमेशा राम का गुणगान करने वाले महात्मा गांधी को सरेआम नाथूराम गाडसे ने गोली मारकर उन्हें शहीद कर दिया और इस देश के अंदर एक ऐसी परंपरा को उसने जन्म दे दिया कि जिस परंपरा को, जिस आइडियोलॉजी को, जिस सिद्धांत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कामयाब हो गए और उन्होंने भाई से भाई को लड़ा करके देश के अंदर इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी। आज संकल्प लेने का समय, बहुत नाजुक दौर से आज देश के हालात और परिस्थितियां गुजर रही है। मेरे बुजुर्गों, मेरी मां बहनों, आज जरा सी भी गपलत में हम लोग रह गए। बहुत अच्छा मौका है, आज आपसे संवाद करने का मौका मिला है और मौका भी 2 अक्टूबर का है। ऐसी महान शख्सियतों के जीवन चित्रण पर अगर आप और हम रात और दिन बैठकर सालों भी मंथन करें तब भी इनके गुणगान को नहीं गा सकते। तो आज आप और हमको एक शपथ लेनी होगी, एक ओथ लेनी होगी कि हम उनके बताए रास्ते पर चलकर, पहले गोरे अंग्रेजों से हमने मुल्क को आजाद कराया था। भाई प्रदीप चौधरी जी कह रहे थे आजादी अधूरी है, वास्तव में आज आजादी अधूरी है। मुल्क सही मायने में उस दिन आजाद माना जाएगा कि संवैधानिक व्यवस्था यहाँ पूर्ण तरह से कायम होकर के देश के पिछड़े अगड़े दलित सब जन समाज के गरीब लोगों को सम्मान मिलेगा, सबको अपने अपने अधिकार मिलेंगे, छात्रों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी। सब समाज के लोग जैसे पहले कंधे से कंधा मिलाकर इस आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी मां बहनों, अब वक्त आ गया है। आज इस प्रदेश के और देश के अंदर जो सांप्रदायिक ताकतें, नाथूराम गाडसे की औलादें, जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली से मार करके हत्या कर दी और एक नई आइडियोलॉजी पैदा कर दी, तो उनकी आइडियोलॉजी को हम और आप कुचलेंगे। हम देश के अंदर भाईचारा पैदा करने वाली ताकतों को मजबूत करेंगे और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को नेस्तनाबूद करने के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक विजन और लग रहे हैं। तो आप और हमको
सांप्रदायिक ताकतों को हराना है और सच्ची श्रद्धांजलि इन महापुरुषों को देना है तो माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी को मजबूत कर देना। देश का जो सपना हमारे अमर शहीदों ने देखा था वो उसी दिन पूरा हो जाएगा जब देश का प्रधानमंत्री समाजवादी अखिलेश यादव होंगे और आप सबकी सरकार बनकर देश के समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया अखिलेश भैया अखिलेश भैया अखिलेश भैया। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन